हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे एज़ यूजुअल। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का। और क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे न्यूमेरिकल्स। तो आज भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी क्वेश्चंस है, ट्रिक बेस्ड होते हैं काफ़ी। तो इस पे हमारा काफ़ी कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है हमें यहाँ पे बोर्ड पे। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू अ 2 ओम एंड 3 ओम रजिस्टर। ठीक है, करंट निकालना है कहाँ? 2 ओम और 3 ओम रजिस्टर। ये 2 ओम रजिस्टर है, ये 3 ओम रजिस्टर है। ये देखो एक छोटी सी ऐसे सर्किट दी हुई है, 1 एम्पियर करंट यहाँ पे जा रहा है। कुछ पार्ट करंट का यहाँ जाएगा, कुछ पार्ट करंट का यहाँ जाएगा। तो बोल रहा है दोनों पार्ट 2 ओम में जो करंट जाएगा और 3 ओम में जो जाएगा दोनों बताओ। जाहिर सी बात है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का, और पैरेलल में करंट क्या होती है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन जो हमें करने का दो मेथड है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड पहले हम बता देंगे जो हमारा कंसेप्ट बेस्ड है नॉर्मल, और एक हमारा है ट्रिकी मेथड जिससे हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एक फॉर्मूले से। ठीक है, तो दोनों 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम। चल ठीक है, तो पहले हम अपना ट्रेडिशनल मेथड डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्यूशन। और ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है? ट्रेडिशनल मेथड देखो क्या कहता है यहाँ पे साइड में सर्किट फिर से बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो तुम लोग, 1 एम्पियर का करंट है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, ये तो सर्किट हमारी गिवन है, राइट। ट्रेडिशनल मेथड से करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये सर्किट, चलो इसको ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे देखो हम डैश्ड बना रहे हैं, मतलब ये हम अपने से इमेजिनरी मान रहे हैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने के लिए। देखो मान लेते हैं यहाँ पे एक इमेजिनरी क्या लगी हुई है, इमेजिनरी बैटरी लगी हुई है, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। मान लो यहाँ से करंट जा रही होगी 1 एम्पियर, और यहाँ से करंट क्या निकल रही होगी वापस, वही 1 एम्पियर। अब देखो इसको करना कैसे है, हमको करंट दी हुई है और यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्योंकि ये पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, 1/RP इज इक्वल टू, पहले रेजिस्टेंस निकालो, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का 1/2 प्लस 1/3, यही होता है ना पैरेलल में। ठीक है, 2 3 का एलसीएम तुम लोग को पता है 6 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 2, ये क्या आ रहा है हमारा 1/RP। तो बेसिकली 1/RP हमारा आ क्या, ये आ गया हमारा 5/6। तो हम कह सकते हैं RP क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6/5 ओम। एज सिंपल एज दैट। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया इस सर्किट का। करंट कितना है यहाँ पे, आई कितना है, 1 एम्पियर है। यहाँ पे करंट यहाँ से कितनी निकल रही है, आई कितनी निकल रही है, आई तो 1 एम्पियर है ना, वही है ना आई। तो हमको पता है सिंस V बराबर कितना होता है IR, आई कितना है 1, R कितना निकाला हमने 6/5। तो 6/5 हमारा क्या आ गया, V आ गया 6/5 वोल्ट। V हमारा कितना आ गया 6/5 वोल्ट। आप कहोगे सर यहाँ से V से क्या लेना देना है, तो हम कहेंगे देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और हमने लास्ट क्लास में बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये जो वोल्टेज यहाँ पे इसके अक्रॉस आएगा, ये वोल्टेज कितना आ रहा है बताओ, ये वोल्टेज आ रहा है 6/5 वोल्ट। तो इसका मतलब इसका वोल्टेज ये भी कितना होगा 6/5 वोल्ट होगा इसके अक्रॉस। पैरेलल में दोनों में सेम होता है, इसका मतलब इसके अक्रॉस भी सिर्फ 6/5 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 6/5 वोल्ट है। अब एक बात बताओ, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर करंट, मान लेते हैं इसमें करंट कितना जा रहा होगा, इसमें करंट मान लेते हैं I1 जा रहा है, और इसमें कितना जा रहा है I2 जा रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। देयरफॉर करंट थ्रू 2 ओम, जिसको हम I1 मान लिए, I1 कितना होगा, I इज इक्वल टू कितना होता है V, अगर IR के बराबर होता है तो I क्या होगा V/R के बराबर बाई ओम्स लॉ। तो I हो जाएगा V/R, और R कौन सा हो जाएगा, ये वाला R1, V/R1। व्हाट इज V हेयर, V हमने निकाला है कितना 6/5, एंड व्हाट इज R1, R1 इज व्हाट 2। तो 2 कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/10। तो ये आ गया 0 पॉइंट कितना आ गया 6 वोल्ट, सॉरी 0.6 एम्पियर।
आई आ गया। तो करंट थ्रू 2 ओम पूछा था कितना आ गया 0.6 एम्पियर। तो करंट थ्रू 3 ओम भी इसी तरह निकाल लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा सर 1 एम्पियर अगर जा रहा है और 0.6 इसमें है तो इसमें कितना होगा, 1 में से 0.6 घटा दो, सिंपल एज दैट, 0.4 आंसर होगा। करके भी देख लेते हैं। एंड करंट थ्रू कितना 3 ओम, ये I2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा I2, वही V/R2, और V कितना रहेगा, दोनों में सेम है V मतलब 3 और R2 कितना है यहाँ पे, सॉरी V कितना है यहाँ पे 6/5 है, V 6/5 है और R2 कितना है यहाँ पे, R2 है 3। तो 6 ये 3 किस में मल्टीप्लाई होगा, 5 में, 6/15, ये तुम लोग डिवाइड कर लोगे, ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो हमने कहा कि इसमें 0.6 आ रहा है, इसमें I1 आ रहा है 0.6 और I2 आ रहा है 0.4। ये रेजिस्टेंस कम थी, इसमें ज़्यादा करंट जा रही है, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, इसमें कम करंट जा रही है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब हमारा ट्रिकी मेथड क्या होगा, ये बड़ा सोचने वाली बात है। चलो ट्रिकी मेथड देख लेते हैं हम लोग। ट्रिकी मेथड कहती है, कैसे करेंगे ट्रिकी मेथड, सॉल्यूशन इधर लिख देते हैं, ट्रिकी मेथड या ट्रिक। इसमें एक हम लोग सिंपल फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ट्रिकी मेथड क्या कहता है, देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि करंट यहाँ पे आई जा रही है और इधर एक रेजिस्टेंस है और इधर एक रेजिस्टेंस है, इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन दिया रहे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसमें सपोज I1 जा रही है और इसमें सपोज I2 जा रही है, और कभी भी I1 और I2 की वैल्यू मान लो तुमसे पूछ ले और R1 R2 गिवन रहे जैसे इसमें गिवन है, तो इस केस में हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, I1 = R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू I, ये फॉर्मूला। एंड I2 बराबर कितना हो जाएगा, R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू I। दोनों फार्मूला में फ़र्क देखो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जब I1 निकालेंगे, जब हम I1 निकालेंगे तो ऊपर क्या लेंगे, R2 लेंगे, नीचे तो R1 प्लस R2 और ये I तो दोनों में देखो सेम है, सिर्फ यहाँ पे R1 और R2 का, जब I1 लेंगे तो R2 रख लेंगे और जब I2 लेंगे तो R1 रख लेंगे। ये याद रखना है, बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। अब इससे कहोगे सर डायरेक्ट निकालें क्या आंसर आता है, चलो चेक करते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, I1 = कितना हो जाएगा, R2 अपॉन में R1 प्लस R2, I1 इसमें निकाल लेना। अच्छा बताओ यहाँ पे R1 कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, R2 कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है, I कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर। चलो निकाल लेते हैं। I1 कितना होगा, R2 मतलब 3 अपॉन में R1 प्लस R2, 2 + 3 इंटू I, व्हाट इज I, 1। तो कितना हो गया, ये हो गया 3/5। 3/5 कितना होता है, 0.6 और I की वैल्यू ये एम्पियर में आएगी, मतलब I1 0.6 एम्पियर आ रही है। एंड I2 कितनी आएगी, I2 का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है I2 का, I2 है R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। R1 कितना है 2 अपॉन में 2 + 3 इंटू I कितना है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 2/5। 2/5 कितना होता है 0.4 एम्पियर। अब जरा I1 I2 की वैल्यू दोनों में कंपेयर करो, I1 0.6 यहाँ पे भी आ रहा है और I2 यहाँ पे 0.4 आ रहा है यहाँ पे भी। तो आई थिंक तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा मेथड तुम्हारे लिए ईजी है। ये मेथड समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तो बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है और ये तुम्हारा ट्रिकी वन है, इससे तुम इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो फॉर्मूले से। चलो ये हो गया, वो कॉपी कर लो। तो एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। जिनको कोई भी क्वेरी है वो हमारा लिंक दिया है अबाउट सेक्शन में, और आप लोग जाके जो है वहाँ पे हमारे फेसबुक पेज पे जाके आप लोग मैसेज वगैरह कर सकते हो। अगर कोई डाउट होते हैं तो आपके क्वेश्चंस पे एक नया वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है, अगर a wire of resistance 20 ohm is bent to form a closed square full stop. What is the resistance across the diagonal of the square?
देखो ऐसा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, ट्रिकी है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा ट्रिकी था, तो इस क्लास में हम वही कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एक वायर है, रेजिस्टेंस 20 ओम है, मान लो एक बड़ा सा वायर है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और उसको मोड़ के हमने स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया है, ठीक है। और बोल रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, समझते हैं इसको। मान लो एक बड़ा सा तार है, सपोज खूब बड़ा सा एक तार है, यही हुआ ना क्वेश्चन। क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा सा तार है, खूब बड़ा सा। अब तुम कहोगे सर रेजिस्टेंस तो पूरे में होता है, बिल्कुल पूरे में होता है, बट हम दिखाते हैं ऐसे, ये रेजिस्टेंस पूरे तार में होता है, ये याद रखना। 20 ओम इतने लंबे तार का है। अब इसको क्या किए, हमने इसको बेंट कर दिया और क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती हैं, सबको पता है, जिनको नहीं पता आज पता चल गया। चलो 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की। और ये बताओ कि चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसका मतलब ये 20 ओम जो पूरे तार का रेजिस्टेंस है, ये सब साइड में कितना कितना आ जाएगा, 20/4 कितना कितना आ गया, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम और 5 ओम। कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, लेकिन आप रेजिस्टेंस अक्रॉस डायगोनल निकालना है। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मतलब ये इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, समझ रहे हो, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि भाई हमारा एक, हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारा एक क्या है, इसको वही हमने बताया कि हमको फिर से वही करना पड़ेगा, हमको मान लेना पड़ेगा कि हमारी एक प्लस और ये माइनस, हमारी एक इमेजिनरी क्या लगी हुई है, इमेजिनरी हमारी एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। बस डायगोनल के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस पूछ रहा है रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस हमेशा हमें क्या मान लेना है कि इमेजिनरी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इसको हटा देते हैं अंदर वाला, ठीक है, ये लगी हुई है बैटरी। अब बोल रहा है डायगोनल के अक्रॉस, डायगोनल क्या है, मान लो ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ए बी के अक्रॉस पूछ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो डायगोनल के अक्रॉस निकालना रहता है ना, जैसे कि, तो इसके ऊपर का और इसके नीचे का पार्ट अलग अलग सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो ये अक्रॉस, इसके अक्रॉस निकालना था, राइट, तो इसके ऊपर का क्या है, अगर देखोगे तो ये दोनों क्या है, तुम कहोगे सर सीरीज़ में है, और फिर देखोगे ये दोनों क्या है, तो कहोगे सर ये तो सीरीज़ में है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तुम कहोगे एक 5-5 का सीरीज़ है, तो पहला तुम्हारा RS1 सीरीज़ 5 + 5 कितना हो गया, मान लो ये RS1 है सीरीज़ कॉम्बिनेशन पहला, और ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन दूसरा, RS2 कितना आ जाएगा, ये भी देखो 5-5 सीरीज़ में है, सीरीज़ में डायरेक्ट ऐड 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम। अच्छा ये फिगर कैसा बन जाएगा ज़रा बता सकते हो, फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये रहा A, ये रहा B, ठीक है, और ये A और B रहा, और यहाँ पे देखो ये 5-5 मिलके क्या बन गया, 10 बन गया, मतलब ये कुछ ऐसा बन गया है, और नीचे वाला 5-5 मिलके 10 1 बन गया है, तो चलो ये ऐसा बन गया है, तो ये 10 है, ये 10 है। और एज़ यूजुअल यहाँ पे क्या लगी हुई है, एक वही हमारी बी ऊपर लिख देते हैं। चलो ये इमेजिनरी बैटरी देखो 5-5 का 10 और नीचे 10, आसान है कि नहीं। अब तुम कहोगे सर ये RS1 है, ये RS1 था, और ये क्या था, ये RS2 था। अब इन दोनों किस में है, कहोगे सर ये तो ऑब्वियसली पैरेलल में है, देखिए ऊपर नीचे, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस अक्रॉस डायगोनल ना, इसको मान लेते हैं R इज इक्वल टू, कहोगे सर ये तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है 1/R इज इक्वल टू 1/RS1 + 1/RS2। अच्छा RS1 कितना है 1/10 + 1/10, 1/R इज इक्वल टू 10, LCM हो गया, ऊपर कितना हो गया 1 + 1 मतलब 2/10, मतलब 1/5 कट के आ गया। जब इसको पलटेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस डायगोनल हमारा कितना हो गया 5 ओम हो गया। एज सिंपल एज दैट। आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, और ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाएंगे, ट्रिकी और डायरेक्ट क्वेश्चंस तो एक्सपेक्ट मत करना बोर्ड में, तो थोड़े ट्रिकी और ऐसे घुमा फिरा के आ सकते हैं, लेकिन हमारे कंसेप्ट अच्छे हों तो हम इसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।